बंधु छपरा में आग का तांडव, 5 घर जले, आधा दर्जन से ऊपर जानवरों की मौत। टीकाकरण के 1 सप्ताह बाद बुखार से बच्ची की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। छात्रों ने निकाली स्कूल चलो रैली। पडरौना विधानसभा के 1.5 दर्जन गांव में भाजपा प्रत्याशी सांसद विजय दुबे ने किया जनसंपर्क। पत्रकार के खिलाफ फर्जी मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराने के लिए प्रतिनिधिमंडल ने थाना अध्यक्ष से की मुलाकात। 3 के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा पंजीकृत और क्षयरोग को लेकर आशा, एएनएम तथा आंगनबाड़ी की हुई बैठक। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। खड्डा थाना क्षेत्र के बंधु छपरा गांव में बुधवार की सांय अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। अग्निकांड में 5 लोगों के जहां रिहायशी घर जलकर राख हो गए, वहीं भैंस, आधा दर्जन से ऊपर बकरियां जलकर मर गईं। इस आग लगने की घटना से लाखों रुपए नकदी सहित जेवर आदि जलकर नष्ट होने की सूचना मिल रही है। खड्डा पुलिस, अग्निशमन दल तथा ग्रामीणों के अथक प्रयास के बाद आग पर काबू पाया जा सका। विधायक विवेकानंद पांडे पीड़ित परिवार से मिलकर ढांढस बंधा रहे थे। सरकारी मदद उपलब्ध कराने की भी अधिकारियों को निर्देशित किया। झोपड़ी जल गई और घर में रखा साइकिल, कपड़ा, नकदी आदि जलकर भी नष्ट हो गए। तेज पछुआ हवा के कारण गांव में अफरा तफरी मच गई। ग्राम प्रधान वीरेंद्र प्रसाद ने अग्निशमन सहित पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद ग्रामीणों के सहयोग से आग पर नियंत्रण पाया जा सका। सूचना पर विधायक विवेकानंद पांडे भी घटनास्थल पर पहुंचे और राजस्व विभाग के अधिकारियों को तत्काल अहेतुक सहायता उपलब्ध कराने को निर्देशित किया। तहसीलदार महेश कुमार तथा खड्डा पुलिस पीड़ितों की मदद में जुटी हुई है। बंधु छपरा गांव में बुधवार की सांय अबूझ कारणों से इंद्रेश के लड़के जाकिर के घर में आग लग गई और देखते ही देखते पड़ोसी उसके भाई सद्दाम तथा जफीर के घरों में भी आग लग गई और इन तीनों घरों में लाखों की नकदी, जेवर, मोटरसाइकिल के साथ 10 बकरियां, 1 भैंस पूरी तरह से जल गई। वहीं 4 अन्य पशु झुलस गए। घर में रखा अनाज, बिस्तर सहित सामान जलकर राख हो गया। इसी प्रकार आग फैलकर बगल में रह रहे अजहरुद्दीन और जावेद के घर तक पहुंच गई। दोनों की रिहायशी झोपड़ियां भी जल गई और घर में रखा साइकिल, नकदी आदि जलकर नष्ट हो गए। हवा के कारण गांव में अफरा तफरी मची हुई थी। बीते 28 मार्च को टीकाकरण होने के बाद से 1 सप्ताह तक बुखार से पीड़ित एक 9 माह की बच्ची का बृहस्पतिवार की सुबह मौत हो गई। नाराज परिजनों ने टीकाकरण कर रही एएनएम तथा आशा पर टीकाकरण में लापरवाही का आरोप लगाया है। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कुबेरस्थान थाना क्षेत्र के गांव जंगल पिपरासी में मुन्ना यादव पुत्र विभूति यादव ने थानाध्यक्ष कुबेरस्थान को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि बीते 28 मार्च को गांव के पंचायत भवन पर कैंप लगाकर टीकाकरण हो रहा था, जिसमें उनके 9 महीने की बेटी को एएनएम, आशा तथा एक अन्य के द्वारा 5 इंजेक्शन लगा दिए गए। इंजेक्शन लगने के कुछ ही देर बाद से ही बच्ची को बुखार हो गया। बुखार होने की सूचना परिजनों ने कई बार एएनएम तथा गाँव की आशा को दिया, परंतु इन लोगों ने यह कहते हुए टाल दिया कि टीकाकरण के बाद बच्चों को बुखार आता है। बुधवार की शाम जब बच्ची की हालत बेहद गंभीर हो गई तो परिजनों से नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुबेरस्थान लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज हुआ। रात भर में जब बच्ची को दवा से फायदा नहीं हुआ तो परिजनों से लेकर बृहस्पतिवार की सुबह सीएससी आ रहे थे कि रास्ते में ही बच्ची की मौत हो गई। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर धीरज सिंह ने बताया कि JE1 पेंटा MR इंजेक्शन लगाया गया था एवं रोटा का घोल दिया गया था। पेंटा लगने से बुखार आता है। इस संदर्भ में थानाध्यक्ष कुबेरस्थान अजय कुमार मौर्य का कहना है कि तहरीर मिली है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तमकुही विकासखंड के संविलियन विद्यालय करमैनी के छात्रों ने गुरुवार को स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली। स्कूल चलो रैली के माध्यम से विद्यालय में बच्चों का 100% नामांकन कराने के लिए अभिभावकों को प्रेरित किया गया। जागरूकता रैली में कतारबद्ध और छात्र आकर्षक नारे लगा रहे थे। घर घर विद्या दीप जलाओ, अपने बच्चों सभी पढ़ाओ, अनपढ़ होना है अभिशाप, अपने रहेंगे अंगूठा छाप, आधी रोटी खाएंगे फिर भी पढ़ने जाएंगे आदि नारों से समूचा क्षेत्र गुंजायमान रहा। इस दौरान छात्रों को संचारी रोग के बचाव के बारे में भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर प्रधानाध्यापक नारायण प्रसाद, नवनीत तिवारी आदि उपस्थित रहे। संविलियन विद्यालय लोहलंगड़ी में छात्रों ने स्कूल चलो रैली निकाली। 100% नामांकन तथा नामांकन के सापेक्ष 100% उपस्थिति के लिए बच्चों को जागरूक किया गया। इस दौरान विंदेश्वरी वर्मा, शंभू प्रसाद, मनोज राय, छोटेलाल गुप्ता, विनोद गुप्ता, बबीता यादव, मधुसूदन सिंह, रामनरेश प्रसाद आदि उपस्थित रहे। कुशीनगर लोकसभा सीट से भाजपा के घोषित प्रत्याशी विजय कुमार दुबे ने गुरुवार को 1.5 दर्जन गांव का भ्रमण किया। सांसद ने कहा कि सिर्फ मोदी सरकार ही आज हर वर्ग का सम्मान कर रही है। यह चुनाव आज मोदी बनाम महागठबंधन के बीच हो रहा है, जिससे आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है।
उन्होंने कहा कि कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है विपक्ष को। सांसद ने मोती छपरा से भ्रमण कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद भिसवा सरकारी, बेलवा मिश्र, भिसवा लाला, गणेशी पट्टी, मठिया, जयकुशन, कांटी, पगरा बी, देवरिया पांडे, मरचावा, तनवा, सिसवलिया, चंद्रपुर, महुआडीह, मिश्रौली, बहादुरगंज, केवल छपरा, भटवलिया और भरवलिया में जनसंपर्क कर वोट मांगा। इस दौरान नगरपालिका अध्यक्ष पटौना विनय जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख पटौना आशुतोष सिंह बहुगुड़ा, ब्लॉक प्रमुख बिशनपुरा विंध्यवासिनी श्रीवास्तव, विधानसभा संयोजक मार्कंडेय शाही, फूलबदन कुशवाहा, ऋतिक सिंह गौतम, मंडल अध्यक्ष पटौना देहात रामजीत चौहान, संतोष मणि त्रिपाठी, रामानुज मिश्रा, अमित राय, निखिल उपाध्याय, विजय पांडे, केशव उपाध्याय, सूर्य प्रकाश शुक्ल उर्फ चिंटू, धीरज पाठक, डॉक्टर आदर्शधर दुबे, सूरज तिवारी, चंदन शर्मा, सबलू दुबे, शशिकांत पांडे, अजीत दुबे, धीरज तिवारी, प्रिंस शर्मा, वरुण पांडे, कुणाल राव, उपेंद्र मिश्रा, विजय तिवारी, अंकुर पांडे, दीपक चौबे, चंद्र प्रकाश दुबे, कार्तिक मिश्रा, मंथन कुमार, आर्यन जायसवाल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कसिया थाना क्षेत्र के कुणवा दिलीप नगर निवासी दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के पत्रकार पर फर्जी हरिजन एक्ट होने का फर्जी मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसको लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष कृष्ण मोहन पांडे के नेतृत्व में पत्रकारों ने कसिया थाना अध्यक्ष से मिलकर निष्पक्ष जांच कर पत्रकार के ऊपर दर्ज मुकदमे को वापस लेने की मांग की। प्रकरण में 21 तारीख को कुणवा में दो पक्षों के बीच कुंवर टोला शिव मंदिर पर पंचायत हो रही थी। पंचायत के दौरान दोनों ही पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें मुन्ना सिंह ने खबर के लिए फोटो तथा वीडियो बनाया। खबर सभी प्रमुख अखबारों में छपा, जिसमें एक पक्ष बौखला गया तथा एक हरिजन विपिन भारती, जो तुरपट्टी थाना क्षेत्र के मठिया का रहने वाला है, से फर्जी मेडिकल कराकर 30 मार्च को मुकदमा दर्ज करा दिया, जबकि विपिन भारती मारपीट के दौरान वहां उपस्थित नहीं था। थानाध्यक्ष गिरिजेश उपाध्याय ने आश्वासन दिया है कि दर्ज फर्जी मुकदमे का परीक्षण करके वापस लिया जाएगा। इस दौरान कृष्ण मोहन पांडे, राकेश चंद पांडे, अनिल तिवारी, संदीप त्रिपाठी, रजनीश त्रिपाठी, मनकेश राय, मनीष यादव, विनोद गुप्ता, उमर फारूक, छोटे, अजय मिश्रा, अजय त्रिपाठी, वीरेंद्र यादव, उमर फारूक, दिनेश जायसवाल, रामाशय कनौजिया, अरविंद सिंह, अशोक सिंह आदि मौजूद रहे। पटेरमा गांव निवासी एक व्यक्ति ने कस्बे के ही एक दुकानदार और उसके परिजनों पर मारपीट और गाली गलौज का आरोप लगाया है। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस आरोपी 3 लोगों के खिलाफ दलित उत्पीड़न सहित मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच कर रही है। पटेरमा ग्राम सभा के संजय प्रसाद ने पुलिस को दिए तहरीर में बताया कि इनके तालाब में कीड़े थे, जिसको लेकर 31 मार्च की सुबह कस्बे में स्थित गाँव के ही राजकिशोर की दुकान पर गए थे। वहां दुकानदार ने मिट्टी का तेल मांगा। आरोप है कि पुराने रंजिश को लेकर दुकानदार गाली गलौज करने लगा। इस दौरान उसका पुत्र सूरज तथा भाई विश्वनाथ भी आ गए और गोलबंद होकर लाठी डंडे से लैस होकर धारदार हथियार के साथ सड़क पर दौड़ा लिया और बुरी तरह से पीटा, शर्ट फाड़ दिया। लोगों के बीच बचाव के बाद किसी तरह से CSC फाइल नगर इलाज करवाया गया। इलाज के बाद पीड़ित ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर आरोपी राजकिशोर प्रजापति, सूरज प्रजापति और विश्वनाथ निवासी पटेरमा के खिलाफ दलित उत्पीड़न सहित मारपीट की धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जांच कर रही है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर मिश्रौली पर AAA यानी आशा, ANM तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों की संयुक्त बैठक टीबी रोग के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। सभी से अपील की गई कि टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में पूर्ण रूप से सहयोग करें। बैठक को संबोधित करते हुए वरिष्ठ क्षय रोग प्रयोगशाला पर्यवेक्षक आशुतोष कुमार मिश्र ने कहा कि सामुदायिक प्रयास से क्षय रोग को खत्म करेंगे। उन्होंने कहा कि आप सभी के सहयोग से ही भारत को 2025 तक टीबी मुक्त बनाना है। टीबी रोग के लक्षण युक्त व्यक्तियों को जांच कर उपचार हेतु प्रेरित करें, ताकि वह समाज में दूसरे व्यक्तियों को न फैला सके। CHO स्मिता मौर्य ने कहा कि क्षय रोग अब असाध्य नहीं है, यह बात सभी लोग समझ गए हैं। अतः आप सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जिन व्यक्तियों को खांसी बलगम आ रहा है, उनकी जांच अवश्य कराएं। इस अवसर पर STS शाहिद अंसारी, ANM मंजू तिवारी, सुनीता देवी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री पूनम शुक्ला, सुनीता श्रीवास्तव, नागवंती देवी, आशा निर्मला देवी, सुमन देवी, गीता, बबीता, इसरावती देवी, रेखा देवी आदि उपस्थित रही। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। बंधु छपरा में आग का तांडव, 5 घर जले, आधा दर्जन से ऊपर जानवरों की मौत। टीकाकरण के 1 सप्ताह बाद बुखार से बच्चे की मौत, परिजनों ने लगाया लापरवाही का आरोप। छात्रों ने निकाली स्कूल चलो रैली। पटौना विधानसभा के 1.5 दर्जन गाँव में भाजपा प्रत्याशी सांसद विजय दुबे ने किया जनसंपर्क। पत्रकार के खिलाफ फर्जी मुकदमे की निष्पक्ष जांच करने के लिए प्रतिनिधिमंडल ने थानाध्यक्ष से की मुलाकात। 3 के विरुद्ध मारपीट का मुकदमा पंजीकृत और क्षय रोग को लेकर आशा, ANM तथा आंगनबाड़ी की हुई बैठक। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।